हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना पुरोहित। आज का हमारा सेल ऑर्गेनेली है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी या सिंपली गोल्गी भी कहते हैं। यह सेल का मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग सेंटर भी कहलाता है। यह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। यह प्रोटीन्स और लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में, मॉडिफिकेशन में और इनके पैकेजिंग में मदद करता है, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। गोल्गी एपैरेटस को इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। गोल्गी बॉडी सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। गोल्गी बॉडी सबसे ज़्यादा सीक्रेटरी सेल्स में मिलती हैं। ये गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वह मेमेलियन आरबीसीज, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट की स्पर्म सेल्स और प्लांट्स की सीव ट्यूब्स में एब्सेंट होती हैं। एक सेल के अंदर एक गोल्गी बॉडी होती है या काफ़ी छोटी छोटी गोल्गी बॉडीज़ होती हैं। यह सेल में अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। सीक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स में यह न्यूक्लियस के बीच में पाई जाती है। इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल्स के अंदर काफ़ी छोटी छोटी गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस होती हैं, जिन्हें हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं, और यह साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडीज वेरीज इन साइज एंड फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, but usually have similar organization for any one kind of cells. गोल्गी बॉडीज़ आकार और आकृति में अलग अलग सेल्स में अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक सेल में इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम अध्ययन करें तो गोल्गी बॉडीज़ जो हैं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। सिस्टर्नी जो है वह गोल्गी बॉडीज़ का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। यह फ्लैट, प्लेट लाइक या सॉशर शेप्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए दिखते हैं। सिस्टर्नी की सतह बहुत ही कर्व्ड होती है या वक्रित होती है, जिसके कारण गोल्गी बॉडीज़ एक की जो सिस्टर्नी है एक या तश्तरी या कटोरे की आकृति ग्रहण कर लेती है। सिस्टर्नी का प्लांट सेल और एनिमल सेल में नंबर वेरी करता है। एनिमल सेल्स में 3 से 7 सिस्टर्नीज मिलती हैं और प्लांट सेल में 10 से 20। वह एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में प्रेजेंट होती हैं और एक थिन लेयर से सेपरेटेड होती है, जिसको हम कहते हैं इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म। गोल्गी बॉडीज़ के अंदर एक पोलैरिटी होती है और वे 2 पोल्स बनाते हैं। एक पोल को हम कहते हैं सिस फेस और दूसरे फेस को हम कहते हैं ट्रांस फेस। ये जो दोनों फेस हैं ये रिसीविंग और शिपिंग डिपार्टमेंट्स हैं। गोल्गी बॉडीज़ का जो कॉन्वेक्स या उत्तल साइड है उसे हम फॉर्मिंग फेस या सिस फेस कहते हैं, और इसका जो कॉन्केव साइड है उसको हम मैच्योरिंग और या ट्रांस फेस। अवतल साइड को हम मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस करते हैं। सीक्रेटरी मटेरियल्स जो भी होते हैं वह गोल्गी बॉडीज़ पे पहुंचते हैं थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के द्वारा, जहाँ पे यह बर्ड ऑफ हो जाते हैं और गोल्गी सिस्टर्नीज पे सिस फेस पर आके फ्यूज़ हो जाते हैं। ट्रांस फेस पर ये सीक्रेटरी वेसिकल्स अराइज होते हैं और यह प्रोसेस्ड मटेरियल को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। यह गोल्गी एपैरेटस का सेक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक पैरेलली प्लेस्ड हैं, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी का कॉन्वेक्स साइड जो है वो कहलाता है सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, और जो कॉन्केव साइड है वो कहलाता है ट्रांस फेस। सिस्टर्नी के साथ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो हैं स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो सिस्टर्नी के पेरिफेरी से आधार से निकलते हैं। यह
जो है इनका डायमीटर 30 से 50 नैनोमीटर होता है और ये सब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। कुछ ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं एंड पर और ये वेसिकल्स बनाते हैं। वेसिकल्स स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो गोल्गी बॉडीज़ के कॉन्केव सरफेस के एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के वेसिकल्स होते हैं, स्मूथ और सिक्रेटरी वेसिकल्स, और दूसरे होते हैं कोटेड वेसिकल। कोटेड वेसिकल्स का सरफेस रफ होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ वेसिकल्स का सरफेस स्मूथ होता है, उनके अंदर सीक्रेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें सिक्रीशन वेसिकल्स भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वेसिकल्स 3 तरह के होते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स, सीक्रेटरी वेसिकल्स एंड क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स। फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडीज़। सबसे पहला फंक्शन है जनरल सिक्रीशन। गोल्गी बॉडीज़ सेल में जिस प्लेस पर होती हैं वहाँ पर ये सिक्रीशन का कार्य करती है। विभिन्न सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करना गोल्गी बॉडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। यही कारण है कि जो सिक्रेटरी सेल्स हैं उनमें गोल्गी एपरेटस काफ़ी बड़ा होता है और विकसित होता है, जबकि नॉन सिक्रेटरी सेल्स में यह कम विकसित होता है। गोल्गी बॉडीज़ जो है वो प्रोटियोग्लाइकन्स भी बनाती है, जो एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है एनिमल सेल के अंदर। गोल्गी वेसिकल्स को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यह इनका इम्पॉर्टेंट कार्य होता है सेल के जो प्रोटीन्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना और उनको अपने डेस्टिनेशन पर या अपनी स्थान पर पहुंचाना। इस कार्य को करने के लिए गोल्गी बॉडीज़ के पास अलग अलग तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स में, सिस, मिडल और ट्रांसिस्टनी के अंदर। यहाँ पे ये एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं और सिक्रेटरी प्रोटीन्स को मॉडिफाई करते हैं, जिससे यह प्रोटीन्स गोल्गी बॉडीज़ के अंदर जाते हैं और फिर ये अपनी निर्धारित स्थान तक चले जाते हैं। इसलिए गोल्गी एपरेटस को हम असेंबलेज फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स जैसे कि प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन किया जाता है और उनको यह कार्य गोल्गी एपरेटस में संपूर्ण करके यह सेल के बाहर प्रोटीन्स आ जाते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वह अलग अलग तरह के कार्य करती हैं। ये अलग अलग सब्सटेंसेस की पैकेजिंग और सेल से उन सब्सटेंस को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकालती हैं, जैसे कि जाइमोजिन जो पैनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस जो कि गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, लैक्टोप्रोटीन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। एनिमल सेल के अंदर कुछ कंपाउंड्स का सिक्रीशन भी करती हैं गोल्गी बॉडीज़, जैसे सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायरॉइड सेल्स, सिक्रीशन ऑफ ट्रोपोकोलेजिन एंड कोलेजिन, मेलानिन ग्रेन्यूल्स और अदर दूसरे तरह के पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करना, योक, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो कि oocytes में प्रेजेंट होती है, उनका भी फॉर्मेशन गोल्गी बॉडीज़ करती हैं। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं अदर सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइजोसोम्स, स्पर्म सेल्स का एक्रोसोम्स और कुछ oocytes के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का भी फॉर्मेशन करती है। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं प्रोटीन्स के अलावा लिपिड मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वह प्रोटियोग्लाइकन्स भी प्रोड्यूस करती हैं। प्रोटियोग्लाइकन्स जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं जो एनिमल सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस का भी मेजर साइट है। यह कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हैं ग्लूकोसामीन ग्लाइकन्स। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं इन पॉलीसेकेराइड्स पे अटैच हो जाती है, फिर वो प्रोटीन से अटैच हो जाती है और फिर वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटियोग्लाइकन्स बनाती हैं। गोल्गी बॉडीज़ जो हैं सल्फेशन के प्रोसेस को भी कैरी आउट करती हैं। प्रोसेस ऑफ फोस्फोराइलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द गोल्गी रिक्वायर्स
द इम्पोर्ट ऑफ ATP इनटू द ल्यूमन ऑफ द बॉडी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वह गोल्गी बॉडीज़ में कैरी आउट करने के लिए ATP की भी जो ज़रूरत होती है वह भी गोल्गी बॉडीज़ संपूर्ण करती है। इन प्लांट्स गोल्गी apparatus is involved in the secretion of primary and secondary cell wall। प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल है वह भी गोल्गी apparatus बनाती है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलोज लिपिड्स, ये सारे कार्य गोल्गी बॉडीज़ करती हैं। थैंक यू।